जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। आज का जो पहला प्रश्न है धमाका प्रश्न है, धमाका सेशन है। धमाका प्रश्न है, ये देखिए, गाजा पट्टी विवाद किन दो देशों के बीच का है? गाजा पट्टी विवाद, ये कलर मैंने सेम ले लिया है। ऑप्शन ए चीन और भूटान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी चीन और जापान, ऑप्शन डी इजराइल और फिलिस्तीन। इस पर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये विवाद गाजा पट्टी। इसके बारे में हम लोग इमेज से भी समझेंगे गाजा पट्टी कहाँ पे है, एक अंदाज हम लोग समझेंगे, इमेज से समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बारे जो दक्षिण कोरिया इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो अभी युद्ध स्टार्ट है, चल रहा है, जो हमेशा चलता रहता है बीच बीच में, तो ये क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो समझेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट जो बनता है उसके लिए उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा इजराइल का मैप को समझ लेते हैं। ये देखिए इजराइल का मैप कुछ इस तरह से दिखता है। ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं आप लोग, ये जो ब्लू यहाँ से यहाँ तक, ये इस तरह का ये इजराइल का बॉर्डर है। इजराइल और फिलिस्तीन इसी में है। फिलिस्तीन कौन सा, ये देखिए यहाँ पे जो रेड लाइन से सर्कल मैंने बनाया है ये फिलिस्तीन है, ये ग्रीन यहाँ पे ये फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन का भाग है। पहले फिलिस्तीन बड़ा सा था, ये इजराइल, उसके बारे में कंप्लीट वीडियो और कमेंट करेंगे तो पूरा वीडियो बना दूंगा मैं कि फिलिस्तीन किस तरह से इजराइल में कन्वर्ट हो गया, इजराइल किस तरह से पूरा इजराइल बन गई, पूरा फिलिस्तीन ही था पहले। तो ये इजराइल है। ये जो बीच में देख रहे हैं ये वाला ये पॉइंट पिंक कलर में, ये यरूशलेम पॉइंट है, ये यरूशलेम है, इसे यरूशलेम, इसे मैं थोड़ा एरो से दिखा देता हूँ आपको। ये आपका यरूशलेम है, बीच वाला पॉइंट ये यरूशलेम है आपका, यरूशलेम पॉइंट है ये बीच वाला। और ये गाजा पट्टी जो है, ये गाजा पट्टी है आपका, ये जो है ग्रीन में है, ये गाजा पट्टी है। यहीं से बमबारी हो रही है। हमास जो है, हमास आतंकवादी संगठन बोला जा रहा है, वो इजराइल पर हमला करी यहाँ से, इसी क्षेत्र से। और यरूशलेम ये है, यहाँ पे सारा मस्जिद जो अलक्सा मस्जिद इसी क्षेत्र में है। यहाँ तक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया गाजा पट्टी के बारे में। इधर मेडिटेरियन सी है, इधर जो है मेडिटेरियन सी है, वो मध्य सागर है। तो गाजा पट्टी हम लोग समझ लिया, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद है। चलिए मेन पॉइंट है जेरूसलम। ये जो विवाद का जगह है, केंद्र यही है। इसको हम लोग समझते हैं, सिर्फ पॉइंट एग्जाम में जो आएंगे उसको पॉइंट को समझते हैं। बाकी जो डिटेल्स अगर समझना चाहेंगे तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं डिटेल से पूरा वीडियो बना दूंगा क्या विवाद है। तो जेरूशलम को अल कुदस भी कहते हैं अरबी भाषा में, ये ध्यान रखिएगा, अल कुदस कहते हैं यरूशलेम को अरबी भाषा में, और हिब्रू भाषा में यरूशलाइम कहते हैं। यरूशलाइम हिब्रू भाषा में कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, हिब्रू में यरूशलाइम और अरबी में अल कुदस कहते हैं। और मोसाद जो है, मोसाद जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, इजराइल की बहुत ही मजबूत एजेंसी, नाम क्या है? मोसाद नाम है। और अल अक्सा मस्जिद, इस मस्जिद या इसे हरम अल शरीफ भी कहते हैं, इस्लाम में हरम अल शरीफ भी कहते हैं। और यह अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम जो है, यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों के लिए पवित्र स्थल, तीनों के लिए अहम भूमि है, पवित्र स्थल तीनों के लिए है। इसलिए यह कन्फ्लिक्ट का जगह बनता ही बनता है, हमेशा बनता रहता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो बता रहा हूँ वो सब ध्यान से सुनिएगा। और भी कुछ पॉइंट है, उससे भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। वेस्टर्न वॉल ये भी है। वेस्टर्न वॉल को जो यहूदी लोग हैं वे कहते हैं विलिंग वॉल। यहाँ इच्छाएं अपनी मान्यताएं ये मांगते हैं, अपनी मन्नत जो होती है उनकी वहाँ वेस्टर्न वॉल में मांगते हैं। इमेज के माध्यम से समझेंगे हम लोग वेस्टर्न वॉल का है। और इसे इस्लाम में मुसलमान लोग इसे बुराक वॉल भी कहते हैं, क्योंकि जो मोहम्मद शाह थे उनके घोड़े जो ब्राक तो उसको उन्होंने बांधा था। इसलिए इस मुसलमानों के लिए भी वेस्टर्न वॉल अहम भूमिका निभाता है, और यहूदियों के लिए भी वेस्टर्न वॉल जो है इम्पोर्टेंट रखता है उनके लिए भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा इमेज देख लेते हैं हम लोग। ये है वेस्टर्न वॉल, ये जो देख रहे हैं ना, ये वेस्टर्न वॉल है, ये इमेज ये वेस्टर्न वॉल है। तो इसके लिए दोनों जगह ही इन कन्फ्लिक्ट बनता है, दोनों ही अपना इसे मानते हैं, तीनों का तीनों। और ईसाई क्यों मानते हैं इस जगह को, यरूशलेम को? कि उनका मानना है, उनका कहना है कि ईसा मसीह जो यहूदी थे, यहूदी परिवार में उनका जन्म हुआ था और यहूदी थे, उनको क्रॉस पर क्रूसिसाइज वहीं पे किया गया था, ये यरूशलेम में ही किया गया था, और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। और फिर वो 3 दिन बाद वहीं पर जीवित हो गए थे, यरूशलेम में ही। इसलिए ये जगह ईसाइयों के लिए
यहूदी के लिए और मुसलमानों के लिए पवित्र स्थल है और अहम भूमिका निभाता है। और एक पॉइंट यहाँ मैं बताना भूल गया आप लोगों को, यहाँ पे और एक पॉइंट बनता है, अल अक्सा मस्जिद जो यहाँ पे है, अल अक्सा मस्जिद कहाँ गया, अल अक्सा मस्जिद जो है इस्लामों का तीसरा पवित्र स्थल, तीसरा मक्का और मदीना के बाद तीसरा पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद, ये भी ध्यान में रखना है आपको हमें। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इमेज भी हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला समझौता पर पाकिस्तान की ओर से कौन हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए अयूब खान, ऑप्शन बी बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन सी जुल्फिकार अली भुट्टो, ऑप्शन डी परवेज मुशर्रफ। जब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ तब तक आप लोग कमेंट में अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप फटाफट आपके भी क्विज का प्रैक्टिस हो जाएगा। कितना प्रैक्टिस है, कितना याद है, कितनी जानकारियाँ हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा, जी के क्विज की तरह प्रैक्टिस हो जाएगा। इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। कब हुआ था शिमला समझौता? 1972 में। 1972 में शिमला समझौता हुआ था। भारत की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। भारत की ओर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने हस्ताक्षर किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है खसरा बीमारी का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी माइक्रोप्लाज्मा। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वायरस। खसरा जो है वायरस से फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर किसने कहा था? तो इस पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए मनुची, ऑप्शन बी थॉमस रो, ऑप्शन सी बर्नियार, ऑप्शन डी फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। तो इस पर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बर्नियार। बर्नियार ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहा था, शिविर नगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, साउथ लोहनक झील किस राज्य में है? नाम भी अजीब सा है, ध्यान से रखिएगा। साउथ लोहनक झील कहाँ है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम में है साउथ लोहनक झील। यह हिमनद झील है, इसे ध्यान में रखिएगा, यह हिमनद झील है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी श्रीलंका। इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। अपना प्यारा भारत हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए हुगली, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता, सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता था, है नहीं था। उसमें बहुत सारे डैम वगैरह बन गए हैं इससे, और बिजली पैदा हो जाती है इस नदी से बहुत सारी। दामोदर जो है अब बंगाल का शोक नहीं रहा है, पहले इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 10 और आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। संत तुकाराम ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केबीसी के लिए, मराठी केबीसी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संत तुकाराम ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? यह प्रश्न किसी भी एग्जाम के लिए, पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए श्री संप्रदाय, ऑप्शन बी रुद्र संप्रदाय, ऑप्शन सी प्रणामी संप्रदाय, ऑप्शन डी वरकारी संप्रदाय। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वरकारी संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम जी ने की थी। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया होगा और आप सबकी मंगल कामना, सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं भी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद। ऐसे ही यूनिक प्रश्नों के लिए स्टडी बसेरा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।